अमेज़न के अकाउंट को ग्रो कैसे करें, सेल्स कैसे इंक्रीज़ करें, ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, कन्वर्जन्स कैसे लेके आएँ, इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर जब भी मुझसे कोई मिलता है या कोई इनबॉक्स पे मैसेज करता है कि हम अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करें, मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ आपको। आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है। अगर आप अपने अमेज़न के बिज़नेस को सीरियस लेके चलना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक बटन। हाय, माय नेम इज़ नोमान महमूद। मैं पिछले 5 साल से अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ और आई एम रनिंग एन ई-कॉमर्स एजेंसी इन दुबई, डिजिस कॉमर्स के नाम से। वी हेल्प एग्जिस्टिंग सेलर्स और इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसे होते हैं कि हम उनको हेल्प करते हैं कि प्राइवेट लेबल कैसे बिल्ड करना है इन द यूएई। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है यूएई के अंदर, आपने प्राइवेट लेबल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम कितनी प्रोडक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली एज ए बिगनर आप घबराते हैं यार कि हम एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे लगाएं। आप एक पीएल से स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट इस विजन से, इस सोच से कि आपने इसको ग्रो करना है। अक्सर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद लोग अक्सर डिसार्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि या तो कि सस्ते वीए को हायर कर लेते हैं या ख़ुद लॉन्च कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट फेल होती है, फिर वो डिसार्ड हो जाते हैं यार कि तो बिज़नेस अच्छा ही नहीं है। अगर तो आप एज ए बिगनर एक पीएल लॉन्च करना चाहते हैं तो या तो किसी अच्छे एजेंसी के साथ जुड़ के लॉन्च कर लें। अदरवाइज़ मैं अपनी एजेंसी के अंदर मिनिमम 3 या 5 पीएल से स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास 60 to 70,000 दरम्स होनी चाहिए। जो लोग मार्केट में बैठे हुए आपको कहते हैं कि नहीं यार 5,000 लेके आ जाओ, हम आपका पीएल लॉन्च कर देंगे, वो बेसिकली टेस्टिंग होती है, लॉन्चिंग नहीं होती। प्रॉपर लॉन्च करने के लिए आपके पास कम से कम भी, अगर एक प्रोडक्ट की बात करें तो 20,000 दरम तो होना चाहिए। क्योंकि आपको कैश फ्लो देखना होता है कि कैश फ्लो किस तरह से लेके चलाना है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपने कर ली, आपने फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 यूनिट्स मंगाए, टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको दोबारा रीस्टॉकिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपको बल्क में सामान मंगवाना है। अब आपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फेज़ में बल्क में सामान मंगवा लिया, 500-800 यूनिट्स मंगवा लिए। अब वो जैसे चलना स्टार्ट होंगे फिर आपको रीस्टॉक भी करना होगा 2 महीने के बाद, डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। फिर आपको अगेन कैश फ्लो चाहिए। आपको अपनी बजटिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से चलना है कि मुझे कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, कितना कैश फ्लो रिक्वायर्ड होगा, ताकि मैं अपने में इस लॉन्च को कामयाब कर पाऊँ। हम मिनिमम 3 या 5 पीएल से स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि यूएई की मार्केट छोटी है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपकी किचन इनकम स्टेबल है, आप 3 या 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। एक तो टाइम भी उतने लगना है, 3 महीने की लॉन्च है तो 3 महीने आपके वैसे लगने हैं, और 3 महीने के बाद क्या होगा कि एक प्रोडक्ट की बजाय आपके 3 या 5 प्रोडक्ट्स चल रहे होंगे। सक्सेस ऑफ चांसेस ऑफ सक्सेस है वो भी बढ़ जाएगा और अपने ब्रांड्स को जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो ये एक पहली टिप है कि अगर आपने अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें इन द बिगनिंग, तो आपका अकाउंट 1 साल के अंदर जल्दी ग्रो कर जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसी को आप चलाते जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद आपकी ग्रोथ रेट इतनी नहीं होगी। यस, अगर आप उसी एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस कर लेते हैं, उसी कैटेगरी के अंदर लॉन्चेस करते जाते हैं, तो यस, आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि यूएई की मार्केट छोटी है, एक प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम महीने का 15-20 हज़ार दरम की सेल्स ला के दे रही होगी, तो क्या फ़ायदा है। पहला तो पॉइंट ये है कि आपने मिनिमम 3 या 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट लें। अगर तो आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो सबसे पहले आपने 4 काम करने हैं। नंबर 1, अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करें कि आपका कंपेटिटर क्या सेल कर रहा है, कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है, उसके रिव्यूज़ पढ़ें। देन आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ ऐड करनी है जो आपका कंपेटिटर लैक कर रहा है। नंबर 2, आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 3, लिस्टिंग के एसईओ करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पीपीसी, आपने पीपीसी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी है। आपको खुद नहीं आती, किसी को हायर कर लें। आपको मैं सेल्स फनल बताता हूँ कि सेल्स फनल कैसे बनती है अमेज़ॉन की। सबसे पहले आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपकी इमेजेस बनेंगी। इमेजेस के बाद फिर आपने उसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिकली तो आपने चलो कीवर्ड्स निकाल लिए, एसईओ कर ली, तो 8वें 10वें पेज पे वो पड़ी होगी प्रोडक्ट। उसको फर्स्ट पेज पे लेके आना है तो आपको पीपीसी करनी है। पीपीसी चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट बंदा चाहिए। बेसिक पीपीसी तो आप चला लेंगे लेकिन उसको मॉनिटर भी करना होता है। देन आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर काम करना है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी एक्सटर्नल ट्रैफिक को अमेज़ॉन पे ला सकते हैं। उससे आपकी रैंकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपकी विजिबिलिटी इतनी बढ़ेगी उतनी आपकी कन्वर्जन्स के चांसेस होंगे। विजिबिलिटी के बाद आपकी कन्वर्जन होती है। अब कन्वर्जन्स में हमने मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है कि इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं,
आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना चल रहा है, आपकी सेल्स कितनी आ रही हैं, आपकी कॉस्ट कितनी, आपकी कॉस्ट कितनी है। तो ये एक इन डेप्थ टॉपिक है जो किसी टाइम में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सो आपने इन चीज़ों के बारे में ख़ास ख्याल रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या है, अभी रिसेंटली डील आई थी रमज़ान और ईद डील्स, हमने विद इन 1 वीक 100,000 दरम्स की सेल्स हिट की है जस्ट बिकॉज ऑफ डील्स। सो डील्स को आप कभी भी ना छोड़ा करें, जब भी आपको डील्स की ऑफ़र आए अमेज़ॉन से फ़ौरन सबमिट करवाएं, अपने ईमेल्स के ऊपर नज़र रखा करें, क्योंकि डील्स जो हैं अमेज़ॉन आपको ईमेल पे भेजता है, आपको फिर सबमिट करनी पड़ती है 5% 10% के डिस्काउंट से। डील्स का फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी रमज़ान डील आई थी तो आपने देखा होगा जो बायर्स हैं, आप अमेज़ॉन पर जाकर कुछ सर्च करें तो अमेज़ॉन के ऊपर रमज़ान डील की बेस पे प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो आपकी कन्वर्जन बढ़ती है क्योंकि आपकी विजिबिलिटी अमेज़ॉन बढ़ा देता है क्योंकि आपने डील्स लगाई होती हैं। डील्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करें। और अगर आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो आपने अपने अकाउंट को मॉनिटर करना है ऑन वीकली बेसिस कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके रिव्यूज़ कितने हैं, आपकी रेटिंग तो नहीं डिस्टर्ब हुई, आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी है। तो ओवरऑल आपको पूरे अकाउंट को देखना होता है और अकाउंट को देखने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। या तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएँ कि आप खुद अपना अकाउंट हैंडल कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी है अपने अकाउंट्स के लिए। मैंने जब अपना अकाउंट स्टार्ट किया था, मैंने कैसे बिल्ड किया, मुझे ऑब्वियसली बात है पहला साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं अपना कैश फ्लो इंजेक्ट कर ही जा रहा था, मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा था। आई लॉस्ट मोर देन 25,000 दिरहम्स, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो यस, आप 1 साल की जर्नी अपने ऊपर आप पैसा बहाएँ, सीखें। लेकिन अगर आप नहीं सीख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, किसी एक्सपर्ट को हायर करके अपने अकाउंट्स को ग्रो करें। सो अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगानी है, आपने प्रॉपर तरीके से एसईओ करनी है, लिस्टिंग्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इमेजेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने पीपीसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने डील्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सो ओवरऑल आपको इन सबको देखना होता है, देन आपकी जाके सेल्स अच्छी होती हैं। 1 साल तो आपने भूल जाना है कि आपके पीएल अकाउंट के ऊपर कुछ आपको प्रॉफिट्स आएगा, 1 साल के बाद आपके प्रॉफिट्स बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन बिलीव मी, पीएल इज़ द अल्टीमेट गोल। पीएल ही की बेस पे आप अपना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन पीएल से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और हाय ना किया करें, साथ क्वेश्चंस भी आप मुझे किया करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं हाय कर देते हैं तो हाय का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्वेश्चन पूरा लिख के मुझे सेंड किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।